Hello friends, welcome back to my channel. In this video, we will study the introduction for exercise 1.5 and the concept name is operations on real numbers. So if we talk about mathematics operations, so basically यहाँ पे 4 operations होते हैं. Addition, that means plus, subtraction minus, multiplication and division. So basically these are the 4 major operations in mathematics: addition, subtraction, multiplication and division. और operations किस पे लगाने हैं? real numbers पे. As you know, real number is a combination of rational and irrational numbers. राइट इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं रियल नंबर्स. एंड रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, and irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of p by q. And if we take the example जैसे √2, √3, pi etc. राइट तो ऑपरेशंस लगाने, दैट मीन्स दीज आर द 4 ऑपरेशन जो हमें रियल नंबर्स पे लगाने हैं, रेशनल एंड इरेशनल पे. तो यहाँ पे ये जो चारों ऑपरेशंस है ये हम रेशनल नंबर्स पे भी लगाएंगे, इरेशनल नंबर्स पे भी लगाएंगे और इन दोनों के कॉम्बिनेशंस पे भी लगाएंगे. तो वन बाय वन हम एग्जांपल्स के थ्रू इनको देख लेते हैं कि क्या कंक्लूजन निकलता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन चारों ऑपरेशंस को रेशनल नंबर्स पे देखते हैं. हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं और उन स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या है. सपोज सबसे पहले हम एडिशन ऑपरेशन चेक करते हैं. लेट्स से हमने कोई दो रेशनल नंबर्स पे एडिशन लगाया. लेट्स से 2 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2 by 1. और हमने रेशनल नंबर ले लिया 3. 3 is again a rational number because 3 can be written as 3/1. इसमें हम 2 + 3 देखते हैं. So 2 is a rational number, 3 is a rational number. और अगर हम इन दोनों का सम करते हैं that is 5 आएगा. 5 is again a rational number because 5 can be written in the form of p by q. So हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? sum of two rational numbers is also a rational number. दो रेशनल का सम भी रेशनल ही आएगा. ओके, नाउ अब आप ऐसे ऑलवेज नहीं लिख सकते बिकॉज कुछ आपके एक्सेप्शनल केसेस भी आएंगे जो आप आगे देखेंगे. ओके, तो यहां से फिलहाल क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर्स. ऐसे हम सब्ट्रैक्शन पे देखते हैं. सपोज हमने ले लिया 3 इज अ रेशनल नंबर और हमने ले लिया 2 इज अगेन अ रेशनल नंबर और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 3 - 2 तो रेशनल नंबर and rational number का subtraction 3 - 2 is 1. 1 is again a rational number. So we can say the difference of two rational numbers is also a rational number. Okay, तो हम example के through हम एक statement निकाल सकते हैं. Number 3, अब हम multiply देख लेते हैं. Suppose 5 is a rational number, right? और 6 is again a rational number. अगर हम इन दोनों का multiplication करते हैं 5 6 is 30. 30 is again a rational number. That means multiplication of two rational numbers is again a rational number. ओके, और सेम आप इसी लास्ट देख लेते हैं ऑपरेशन विच इज डिविजन. डिविजन के लिए भी आप सपोज 3 को डिवाइड करते हैं 2 से, राइट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/2. तो अगर हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा? 2 1s are 2 and 2 5s are 10. दैट इज 1.5. राइट, सो टू रेशनल नंबर्स का डिवीजन कितना आया? 1.5. 1.5 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज रिमाइंडर 0 आ गया. तो दैट मीन्स जब टर्मिनेट हो जाए तो वो कौन सा बन जाता है? रेशनल नंबर्स. तो यहाँ से आप कंक्लूड क्या कर सकते हैं? दैट डिवीजन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, ये भी रेशनल है ये भी रेशनल है, तो डिवीजन उनका आंसर क्या आएगा? वो भी रिजल्ट होएगा. दैट इज ऑल्सो रेशनल नंबर. ओके, सो हमने ये रेशनल नंबर्स पे चारों प्रॉपर्टीज अप्लाई करी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की. आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं उनके लिए, ठीक है, लाइक सो. ओके, तो ये लिख दिया हमने स्टेटमेंट फॉर्म में. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यही जो चारों ऑपरेशंस हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, अब हम चेक करेंगे इरेशनल नंबर्स पे. अब जैसे अब दोनों एग्जांपल हम इरेशनल के, जैसे सम दोनों नंबर्स को आपने सम भी इरेशनल नंबर्स का लिया. जैसे इरेशनल क्या होते हैं? √2, √3, √5, पाई एटसेट्रा, दीज आर इरेशनल नंबर. अब हम इन्हीं एग्जाम्पल्स में भी इन्हीं नंबर्स का यूज करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एडिशन को चेक करते हैं. राइट, एडिशन के लिए अगर हम चेक करते हैं, सो हमने एक इरेशनल नंबर लिया 2, राइट, और एक इरेशनल नंबर लिया सपोज √3. बोथ आर इरेशनल नंबर बिकॉज ये रूट से बाहर नहीं आ सकते, दैट मीन्स ये रूट के अंदर है. सो दीज आर इरेशनल नंबर्स. अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी इरेशनल है ये भी इरेशनल है. जब इन दोनों को ऐड करेंगे दे कांट बी एडेड, इनको ये अनलाइक है, ऐड भी नहीं होएगा, तो दैट मीन्स यही इनका रिजल्ट भी यही हो गया. √2 + √3 इज व्हाट? √2 + √3 रहेगा इनका रिजल्ट. और इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना आ गया? मतलब वो भी इरेशनल नंबर आ गया. सो यहाँ से हमने क्या देखा? एडिशन ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर. दोनों इरेशनल नंबर का सम भी इरेशनल आएगा. बट सपोज अगर हम ले लेते हैं, एक हमने ले लिया इरेशनल नंबर 2,
सेकेंड एग्जाम्पल ले लें, एक हमने इरेशनल नंबर लिया 2 और एक हम इरेशनल नंबर ले लेते हैं सपोज माइनस का रूट 2, राइट। एक इरेशनल रूट 2 है, एक माइनस का रूट 2 है, इनका सम कर रहे हैं, दैट मीन्स प्लस, ठीक है। तो रूट 2 और प्लस माइनस रूट 2, ये कितना हो जाएगा, रूट 2 प्लस माइनस इज माइनस और रूट 2 माइनस रूट 2, एंड रूट 2 माइनस रूट 2 कितना आ गया, 0, बट 0 तो रेशनल नंबर आ गया, राइट। हमने ये भी रूट 2 भी इरेशनल लिया है, माइनस रूट 2 भी इरेशनल नंबर लिया है, बट इनको सॉल्व करने के बाद 0 आ रहा है, दैट इज रेशनल। सो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज अराइज हो गई हैं, दैट मीन्स अगर हम 2 इरेशनल लेते हैं तो वो इरेशनल भी हो सकते हैं और 2 इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे 0 आ गया। सो इट इज नॉट कंपल्सरी दैट एडिशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, इट कैन बी आइदर इरेशनल और रेशनल ऑल्सो, राइट। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों एग्जांपल्स में हमने जस्टिफाई कर दिया, 2 इरेशनल लिए तो इरेशनल आ रहा है, बट यहाँ पे भी अगेन 2 इरेशनल लिए, बट आंसर जो 0 आ रहा है, 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1 एंड 0/1 दैट इज 0, सो इट इज अ रेशनल नंबर। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी में आप क्या लिख सकते हैं, दैट एडिशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज आइदर इरेशनल और रेशनल, ओके। So this is the conclusion that addition of 2 irrational numbers is either irrational or rational, दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज है, राइट। अब हम नेक्स्ट अपना ऑपरेशन चेक करते हैं इरेशनल नंबर पे, विच इज सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से हमने फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक हमने इरेशनल नंबर ले लिया 3√2, बिकॉज देखो रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर और 3 की मल्टीप्लाई इरेशनल से होगी तो ये 3√2 ये पूरा इरेशनल नंबर बन जाएगा। अगर मैं 3√2 को सपोज माइनस करती हूँ रूट 2 से, 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, दोनों इरेशनल नंबर है। तो अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो रूट 2 हम कॉमन ले सकते हैं दोनों के साथ में, तो अगर मैं रूट 2 कॉमन ले लूंगी तो यहाँ रह जाएगा 3 माइनस, यहाँ रूट 2 बाहर आ गया, यहाँ रह गया 1, 3 - 1 इज व्हाट 2 एंड 2 into रूट 2 इज 2√2 ओनली, राइट। तो 2√2 इज अगेन एन इरेशनल नंबर बिकॉज रूट 2 के साथ में ये 2 इज अ रेशनल नंबर, बट रूट 2 तो इरेशनल है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ये रेशनल ही बनेगा। सो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि दोनों इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस भी कैसा आ रहा है, इरेशनल। बट इफ से यहाँ पे दोनों इरेशनल नंबर सेम नंबर हो, सेम नंबर ले लिए, जैसे ये 3√2 है, ये भी 3√2, हमने दोनों इरेशनल नंबर सेम ले लिए, ये भी इरेशनल है 3√2, दिस इज ऑल्सो इरेशनल 3√2, और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ सेम नंबर क्या आता है, डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0, सेम नंबर है तो आंसर क्या आएगा 0, बट 0 इज अ रेशनल नंबर, 0 कैसा नंबर हो गया, रेशनल। सो यहाँ पे भी दोनों पॉसिबिलिटी आ गई है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इरेशनल नंबर कैन बी आइदर इरेशनल और रेशनल ऑल्सो इन सम कंडीशंस, ओके। सो इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपका इरेशनल नंबर्स का जो डिफरेंस है वो इरेशनल ही आएगा, वो रेशनल भी हो सकता है। तो सेम कंक्लूजन जो आपने एडिशन में लिखा था सेम आप सब्ट्रैक्शन में भी लिखेंगे। सो हेंस डिफरेंस ऑफ 2 irrational numbers इज ईदर इरेशनल और रेशनल। तो आप जो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होता है उसको सपोर्ट करने के लिए आप एग्जाम्पल से शो कर सकते हैं, राइट। अब हम थर्ड ऑपरेशन चेक करेंगे विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑन इरेशनल नंबर्स। सो मल्टीप्लीकेशन में लेट्स से एग्जाम्पल हमने ले लिया, एक ले लिया 3√2, राइट। दिस इज एन इरेशनल नंबर क्योंकि हम इरेशनल नंबर्स पे चेक कर रहे हैं, मल्टीप्लाई ऑपरेशन कर रहे हैं। सपोज 3√2 को मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, रूट 2 इज ए इरेशनल नंबर। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज रूट 2 एंड दिस इज रूट 2, तो अगर सेम नंबर रूट में है तो वो जब मल्टीप्लाई होते हैं रूट से बाहर आ जाते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2। अगर मैं करूँ रूट 5 इंटू रूट 5 तो ये कितना हो जाएगा 5, रूट 19 इंटू रूट 19 ये कितना हो जाएगा 19। दैट मीन्स सेम नंबर रूट में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट उनका कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों, जैसे देखिए ये रूट 2 इंटू रूट 2 है, रूट का मतलब होता है हाफ, राइट। तो रूट 2 का मतलब क्या होगा 2 की पावर में हाफ। सेम वेज यहाँ मल्टीप्लाई है अगेन रूट 2 तो 2 की पावर में हाफ। तो सेम नंबर जब मल्टीप्लाई में होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो अगर हम इनकी पावर ऐड कर दें, हाफ प्लस हाफ क्या हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1, तो 2 की पावर 1, दैट मीन्स कितना रह जाता है 2। दैट मीन्स ये रेडिकल साइन होता है एक्चुअली, जिसे आप रूट कहते हैं, दिस इज अ रेडिकल साइन, और ये इसमें ये होता है हाफ साइन का, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज क्यूब रूट जब बोल देते हैं 3 होता है तो वो 1/3 हो जाता है, 6 लिखा होता है तो 1/6 हो जाता है। यहाँ पे सिंपल रूट है मीन्स हाफ। तो जब भी सेम नंबर का रूट मल्टीप्लाई में होता है रूट जस्ट वैनिशेस और ओनली वो नंबर बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बन गया 2,
इनको रूट टू से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 2 और इस साथ में है 3, तो 3 इंटू 2 कितना हो गया 6। बट 6 कैसा नंबर है आपके पास, 6 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 6 कैन बी रिटन एज 6/1। 6 को आप 6/1 की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये बन गया रेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज रेशनल नंबर। 2 इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन कैसा आ गया, रेशनल नंबर। ओके, अब अगर हम एक और एग्जांपल लें, सपोज 3√2, 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर 3√2 की हम √3 में मल्टीप्लाई करते हैं, √3 इज अगेन ए इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे तो आपका मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, जैसे यहाँ तो सेम नंबर था √2 इंटू √2, आपने √2 इंटू √2 को 2 लिख दिया, बट यहाँ पे रूट में 2 है, यहाँ रूट में 3 है। तो अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई भी करें तो रूट में 2 इंटू 3 ये 6 हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज बोथ आर डिफरेंट नंबर्स। सो रूट में ही रहेगा 6 बिकॉज √6 इज अगेन एन इरेशनल नंबर। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे हो सकता है सिंप्लीफाई, ये तो 3 बाहर ही है, मल्टीप्लाई, ये जो √2 इंटू √3 है, इनको दोनों को रूट के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई भी करते हैं 2 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा 3√6, स्टिल ये रूट में ही रहेगा बिकॉज √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये एग्जाम्पल क्या कहता है कि 2 इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, ये नंबर कैसा आ गया, इरेशनल नंबर, राइट। और इस एग्जाम्पल में लिया था 2 मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर। सो हेयर अगेन दोनों पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इरेशनल नंबर कैन बी ईदर रेशनल और इरेशनल नंबर। ओके, सो यहाँ पे भी आपका कोई एक, इट इज नॉट मैंडेटरी कि दोनों इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी इरेशनल आए, दोनों पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। सो नाउ यू कैन राइट हेंस लाइन। ओके, अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन विच इज डिविजन, ये चेक करते हैं इरेशनल नंबर्स पे। ओके, सो डिवीजन में लेट्स से एग्जांपल हमने ले लिया, इरेशनल नंबर है 3√2। ओके, 3√2 को हम डिवाइड करते हैं, अगेन एन इरेशनल नंबर लिया हमने √2, राइट। 3√2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, √2 से √2 डिवाइड में कैंसिल हो गया, तो ये बन के क्या बनेगा आपका, सॉल्व करने के बाद रह गया ओनली 3 बिकॉज ये कैंसिल होने के बाद 3/1, 3/1 इज व्हाट 3 एंड 3 इज कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। ओके, सो यहाँ से क्या कंक्लूड निकाला, डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। ओके, तो ये हमने एक एग्जांपल लिया, बट सपोज अगर मैं ले लेती हूँ डिफरेंट ले लेते हैं कैंसिल, ये जैसे 3√2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर मैंने √3 ले लिया बिकॉज √3 इज एन इरेशनल, सो 3√2 इज एन इरेशनल नंबर एंड √3 इज एन इरेशनल नंबर। बट यहाँ पे तो दोनों कैंसिल नहीं हो सकते बिकॉज दोनों नंबर्स डिफरेंट है, एक √2 है एक √3 है। तो जब यहाँ पे कैंसिल नहीं हो सकते तो यहाँ पे आप बस इसको सॉल्व करना, मैक्सिमम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दिस इज 3, ये √2/√3 दोनों रूट में है, तो इसको आप एक रूट में अपॉन में लिख सकते हैं, मतलब रूट को बड़ा करके, ये दोनों रूट में है तो आपने ऐसे लिख दिया। सो अगेन ये रूट से तो बाहर नहीं आएंगे, दैट मीन्स ये नंबर कैसा है आपका, कंप्लीट नंबर है आपके पास, इरेशनल नंबर। तो ये एग्जांपल बोल रहा है कि डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर, और ये एग्जांपल कह रहा था कि डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर। सो अगेन इस केस में भी दोनों पॉसिबिलिटी हो रही है कि जो आपका नंबर है इरेशनल नंबर्स, वो डिवीजन केस में रेशनल एंड इरेशनल बोथ हो सकता है। ओके, ओके, सो नाउ अब हम नेक्स्ट थर्ड देखेंगे, ऑपरेशन ऑन 1 रेशनल एंड 1 इरेशनल नंबर। अब हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर पे जो चारों ऑपरेशंस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसको एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज एडिशन, राइट। तो एडिशन में हमने एग्जांपल लिया, सपोज रेशनल नंबर हमने ले लिया 2 और इरेशनल नंबर ले लिया हमने सपोज √3। सो हमने इनका एडिशन किया, दैट मीन्स 2 + √3, रेशनल एंड इरेशनल नंबर का एडिशन। सो √3 इज ए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डिजिट, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग है और आपके पास ये रिपीट हो रहा है √3, तो ये कैसा हो जाएगा आपके पास, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सो यहाँ पे √3 इरेशनल है एंड दिस इज रेशनल। तो जब ये इस नंबर के साथ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के साथ आप कुछ भी ऐड कर लोगे तो वो कंप्लीट नंबर भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ही रहेगा, दैट मीन्स ये इरेशनल ही रहेगा। सो रेशनल नंबर एंड इरेशनल का सम इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ये नंबर कैसा बना आपके पास, इरेशनल नंबर। तो यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि सम ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। इरेशनल नंबर अपने साथ अगर रेशनल को ऐड कर लेता है तो वो उसको भी इरेशनल नंबर बना लेता है। सो यू कैन राइट कंक्लूजन लाइन एज द सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज irrational.
ओके इन दोनों का सम क्या होगा, एक रेशनल और एक इरेशनल ले लिया, इरेशनल। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन देखेंगे विच इज सब्ट्रैक्शन, उसमें भी एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल लेंगे। लेट्स से रेशनल नंबर इज 2 एंड इरेशनल नंबर क्या ले लिया, √3। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब माइनस डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस √3। तो सेम आपके पास यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि इरेशनल नंबर है मतलब √3 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो ये इरेशनल नंबर रहेगा। तो इरेशनल नंबर को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे रेशनल नंबर से तो वो उसको भी इरेशनल बना लेगा। तो यहाँ पे भी सेम रहा 2 माइनस √3 इज इरेशनल। सो अगेन द डिफरेंस ऑफ one rational and one irrational number is always an irrational number. Now next operation is multiplication. So multiplication में let's say हमने rational number लिया 2, irrational number is √3 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, that means 2 into √3. So 2 into √3 बस इतना ही होगा, it can't be simplified and 2 into √3 is an irrational numbers. So हम कह सकते हैं कि multiplication of a rational and an irrational number is an irrational number. बट देर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो। सपोज हमने ले लिया रेशनल नंबर हमने लिया 0, ओके, और इरेशनल नंबर हम ले लेते हैं √3। तो रेशनल दैट मीन्स 0 और इरेशनल दैट इज √3। 0 इंटू √3 करेंगे 0, राइट। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग विल गिव यू 0 ओनली। तो यहाँ पे आपके पास रूट में हो जाएगा, कैसा भी नंबर होएगा 0 मल्टीप्लाई करके 0 बना लेगा एंड 0 इज अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1। तो इस केस में आपका ये फेल भी हो रहा है जस्टिफिकेशन। सो 0 into 1 0, 0 is a rational number. So you can say that multiplication of one rational and one irrational number is irrational number, but in exceptional cases it is rational also. तो 0 के केसेस में वो अपने आप को रेशनल बना लेगा जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड इन ऑल अदर केसेस वो मोस्टली इरेशनल नंबर रहेगा। सो जो भी कंडीशन होती है सबके आपके एक्सेप्शनल केसेस भी हो जाते हैं तो वो भी आप सपोर्टिंग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। सो आप लिख सकते हैं हेंस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ वन रेशनल एंड इरेशनल इज आइदर रेशनल और इरेशनल। और यू कैन कंक्लूड इट एज द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर। हम एक रेशनल नंबर लेंगे जो नॉन जीरो हो, बिकॉज जीरो के केसेस में रेशनल नंबर अगर हम जीरो लेते हैं और इरेशनल नंबर लेते हैं तो वो जीरो के केसेस में रेशनल बनता है। सो अगर हम प्रोडक्ट लें नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर वो ऑलवेज इरेशनल आएगा। तो आपको ये एक्सेप्शनल केसेस होता है ओनली जीरो के साथ में, ठीक है। सो कंक्लूजन में इसलिए लिख दिया मैंने द प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर, उस केसेस में ये इरेशनल रहेगा, राइट। अब हम लास्ट ऑपरेशन देखेंगे विच इज डिविजन ऑन वन रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर। लेट्स से हमने रेशनल नंबर ले लिया 2 एंड इरेशनल नंबर ले लिया √3। सो अगर हम इनका डिविजन करते हैं दैट इज 2/√3। सो 2/√3 एक ऐसा नंबर हो गया, दिस इज अगेन एन इरेशनल नंबर, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इस एग्जाम्पल से, द डिविजन ऑफ वन रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। बट अगेन वही आ गया आपके पास, अगर हम एक 0 ले लेते हैं, सपोज रेशनल नंबर हमने ले लिया 0 एंड इरेशनल नंबर इज आपका √3, तो हम रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 0/√3 इज व्हाट 0 ओनली, ओके। तो इस केस में आपका क्या बन गया, ये रेशनल नंबर बन गया। सो अगेन आप यहाँ लिख सकते हैं द डिविजन ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। 0 के केस में वो रेशनल बन जाएगा, इन ऑल अदर केसेस इट इज इरेशनल नंबर, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑपरेशंस ऑफ ऑन रियल नंबर्स। तो हमने तीनों केसेस में देख लिया, रेशनल नंबर्स के केस में जब दोनों रेशनल्स होते हैं, ऑल 4 ऑपरेशंस इरेशनल नंबर्स के केस में, और एक वन रेशनल एंड वन इरेशनल के केस में। सो पहले तो आपके ये कंसेप्ट है जो एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको बताना है कि क्या ये होगा। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है रैशनलाइजेशन का, वो भी आपका इसी उसमें है। तो कुछ आइडेंटिटीज हैं जो आप ऑलरेडी पैसे पढ़ भी चुके हो, बट अब वो रूट के टर्म्स में या रेशनल और इरेशनल के टर्म्स में होंगी, तो वो भी आप देख लीजिए। सो इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, आपको ए और बी कोई पॉजिटिव रियल नंबर्स गिवन है, रियल नंबर्स आपको पता ही है, रेशनल एंड इरेशनल का कॉम्बिनेशन गिवन है और दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं। सो फर्स्ट आइडेंटिटी है आपकी √a है उसका स्क्वायर। तो √a का स्क्वायर होता है आपके पास a। तो वो कैसे समझेंगे, जैसे सपोज अभी हमने क्या लिखा है √a का होल स्क्वायर। √a का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, पावर इज 2, दैट मीन्स √a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, राइट। रूट मतलब क्या होता है हाफ, बिकॉज यहाँ पे रूट में है रेडिकल साइन, सो a की पावर 1/2
मल्टीप्लाई यहाँ पे भी a की पावर 1/2। आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हुए हैं क्लास 8th में भी। उसमें क्या होता है, जब बेस सेम होती है मल्टीप्लाई के केस में, मल्टीप्लाई केस में बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड। तो यहाँ पे बेस सेम है a, मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। दैट मीन्स 1/2 प्लस 1/2, ये दोनों पावर्स ऐड हो गई। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके 2, तो ऊपर रह जाएगा 1 + 1। तो 1 + 1 इज वॉट, 2, 2/2, 2/2 कैंसिल होके 1 रह गए। तो इम्प्लाई सॉल्व करके कितना आ गया, a ओनली। तो यही आपने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ये पता रहना चाहिए कि जो जब सेम नंबर का रूट होता है स्क्वायर में हो तो रूट से बाहर निकल जाता है। अभी हमने एग्जांपल भी देखा था, √2 × √2 मतलब 2, √5 × √5 मीन्स 5। तो वो स्क्वायर मतलब सेम नंबर है इसलिए पावर ऊपर लग गई। सो ये पहली आपकी प्रॉपर्टी है, √a² = a। सेकेंड आपकी जो प्रॉपर्टी है इसमें वो है, रूट में अगर आपके पास दो नंबर्स है a और b, सिंस बोथ आर डिफरेंट नंबर्स, अलग अलग नंबर्स हैं, तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √a × √b। ओके, दो नंबर्स हैं a एंड b बट बोथ आर डिफरेंट, एक ही रूट में है, तो आप इनको अलग अलग रूट भी करके लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी आपको बताया था, सपोज एग्जांपल में आपको ले लिया, जैसे √6 है, √6 को आप लिख सकते हैं, 6 को जब आप फैक्टर्स बनाएंगे 2 × 3 और 2 × 3 बोथ हम अलग अलग रूट में भी लिख सकते हैं, √2 × √3। राइट, सो दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड आपकी है, आपके पास अगर रूट में डिवीजन है a/b, तो जैसे मल्टीप्लाई में आपने अलग अलग लिखा है उसे करके, तो ऐसे डिवीजन में भी आप लिख सकते हैं √a/√b। ठीक है, अलग अलग दिया है तो कॉमन में भी लिख सकते हैं, और एक रूट में दिया है तो अलग अलग रूट लगा के भी लिख सकते हैं। तो ये होगी आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज है, बट आपको पता होना चाहिए, बिकॉज जब क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो सपोज क्वेश्चन में ऐसे दिया तो आप उन्हें सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, और अगर इंडिविजुअल दिया तो उसको कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास, √a + √b, √a - √b। इसको देख के आपको आई होप एक आइडेंटिटी याद आ रही होगी जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, वो थी a + b × a - b। दोनों नंबर्स फर्स्ट दो ब्रैकेट्स में फर्स्ट नंबर a है, सेकेंड नंबर b है, बस ऑपरेशन प्लस और माइनस है, a + b a - b, वो क्या हो जाता था, a² - b²। यहाँ पे भी वही सेम केस है, बस a की जगह √a है और b की जगह √b है, तो ये भी वही है, a + b a - b, इंस्टेड ऑफ a हेयर इट इज √a और b की जगह √b। तो जैसे यहाँ पे a² - b² हुआ था, यहाँ पे a क्या है, a इज √a, तो √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। राइट, और √a का होल स्क्वायर अभी क्या बताया, √a का होल स्क्वायर जब रूट में होता है स्क्वायर में नंबर वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ओनली क्या रह जाता है, a। सो √a का होल स्क्वायर हो गया a माइनस √b का होल स्क्वायर हो गया b। सो यहाँ पे आप ये जो डायरेक्ट है ना, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जब भी आपका ऐसा आएगा, दोनों नंबर सेम है, फर्स्ट इसमें √a, यहाँ भी √a, हेयर इट इज √b, हेयर इट इज √b। सो प्लस और माइनस डिफरेंट ऑपरेशन, तो आ जाएगा a - b। तो ये डायरेक्ट आप आइडेंटिटी है जो आपको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप यूज भी करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट आपको है, फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है √a + √b, ओके, और a - √b। अब आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पे ये √a है बट यहाँ पे फर्स्ट टर्म ओनली a है, बोथ आर डिफरेंट, ये रूट में है, ये खाली है, ठीक है, और ये जो सेकंड टर्म है वो सेम है, दिस इज √b एंड दिस इज √b। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, आप पहले क्या है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, ठीक है, अब आइडेंटिटी आपकी सेम रहेगी। ठीक है, देखो कैसे, सॉरी इसमें क्या है, ये वाला रूट नहीं है, मतलब दोनों सेम है, मतलब ये भी a है, ये भी a है, ये √b है, ये √b है, मतलब आइडेंटिटी सेम रहेगी। देखिए a + b a - b, बिकॉज यहाँ पे भी फर्स्ट नंबर सेम, यहाँ सेकेंड नंबर सेम, फॉर्मूला है सेम, a² - b², बट यहाँ पे a है तो ये हो जाएगा a² माइनस b की जगह क्या है, √b, तो √b का होल स्क्वायर। सो फॉर्मूला बन जाएगा a² - b ओनली, बिकॉज a आपका रूट में नहीं है, वो स्क्वायर हो जाएगा, बस जो √b का स्क्वायर है वो रूट से बाहर आके b बन गया, तो यहाँ पे आपके पास बन गया b। तो मतलब आइडेंटिटी सेम है, कभी एक पे रूट रहेगा, कभी दूसरे पे रूट रहेगा, कभी दोनों पे रूट रह सकता है, जैसे यहाँ पे दोनों पे रूट था, ठीक है, यहाँ पे एक पे रूट था। एक आइडेंटिटी आपकी ये भी बन सकती है, सपोज 6 आइडेंटिटी हम मान ले, उसमें क्या रहेगा आपके पास, a पे रूट ले लेते हैं, b आपका सेम रहेगा, यहाँ पे भी a पे रूट ले लिया, b आपके पास रूट से बाहर है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो आपका रूट है a, तो ये तो √a का होल स्क्वायर हो गया माइनस ये b का होल स्क्वायर हो गया, √a का होल स्क्वायर मतलब a - b²। सो ये आपको बस एक आइडेंटिटी ये याद रखनी है, तो वो आपका सभी केसेस में अप्लाई हो जाएगी, दोनों रूट के केस में, एक एक रूट के केसेस में भी। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो आइडेंटिटी होती है वो है 7th, जब सभी डिफरेंट हो, √a + √b
रूट सी प्लस रूट डी। तो यहाँ पे बेसिकली आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं लगती है, जैसे आप करते थे फर्स्ट नंबर को पहले सेकेंड नंबर के दोनों ब्रैकेट के साथ, जैसे रूट ए की मल्टीप्लाई आप करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के साथ, मतलब रूट सी प्लस रूट डी के साथ। लाइक वाइज आप रूट बी की मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड पूरे ब्रैकेट के साथ, विच इज रूट सी प्लस रूट डी। ठीक है, तो इसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन में बस आपको सिंपली सभी के साथ मल्टीप्लाई करना। अब रूट ए की मल्टीप्लाई दोनों के साथ में होगी, दैट मीन्स रूट ए इंटू रूट सी प्लस रूट ए की मल्टीप्लाई रूट डी के साथ भी रूट ए इंटू रूट डी, देन रूट बी की मल्टीप्लाई रूट सी के साथ प्लस रूट बी की भी मल्टीप्लाई रूट डी के साथ। तो ये भी बेसिकली एक आइडेंटिटी समझ लो, बिकॉज इसमें क्या है सभी डिफरेंट है, तो आपको हर एक नंबर्स को सेकेंड जो भी ब्रैकेट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसे क्वेश्चन में आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इसको अलग से लर्न करने की नीड नहीं है, पैटर्न बस आपको समझ लो। ठीक है, और अब जैसे ये रूट ए इंटू रूट सी है, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया था, जब दोनों डिफरेंट हो अलग अलग हो से तो आप कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, सेकंड में बताया था ना। लाइकवाइज ये दोनों डिफरेंट है अलग अलग है, तो आप रूट ए इंटू रूट सी को एक साथ भी लिख सकते हो, रूट ए सी। लाइकवाइज रूट ए इंटू रूट डी को रूट ए डी प्लस रूट बी इंटू रूट सी को एक रूट में कर लिया बी सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी को एक रूट में कर लिया बी डी। तो आप इन्हें सेपरेट है तो इनको कंबाइन करके भी लिख सकते हो, तो ये है। तो बस ये पैटर्न आप समझ लो, राइट। अब एक नेक्स्ट जो आपका होता है इसमें, ये दीज आर द मेजर आइडेंटिटीज, और जो आपने 9th स्टैंडर्ड में ही पढ़ी थी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, ए प्लस डी बी की जगह रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर दे देंगे। ठीक है, वैसे है। अब एक लास्ट टॉपिक है इसमें, वो है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, जो आपका इसी 1.5 में ही आता है, तो उसको आप देख लीजिए। सो जो लास्ट टॉपिक है इसी एक्सरसाइज 1.5 में, वो है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स। समटाइम्स सॉल्व करते करते, जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 1/√2, राइट। लास्ट स्टेप में आपका आंसर ऐसे आ गया। तो आपको ऑलवेज याद रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए। जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सॉल्व करने के बाद, डिनोमिनेटर ऑलवेज रेशनल होना चाहिए। तो अभी ये इरेशनल आ जाता है, तो उसको रेशनल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को ही कहते हैं रैशनलाइजेशन। इस रूट को हटाना है। इस रूट को हटाने के लिए, रूट कैसे हटेगा, जब हम इसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी सेम रूट 2 को रूट 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तभी वो 2 बनेगा और रूट खत्म हो जाएगा। तो जब भी आपका डिनोमिनेटर में रूट की टर्म आ जाए, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सेम नंबर से ही, बिकॉज सेम नंबर से करेंगे तो उसमें कुछ भी आपका चेंज नहीं होगा। रूट 2 से रूट 2 देखा जाए तो कैंसिल हो गया, वो वही नंबर है, इसलिए आपको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेम नंबर से करनी है। तो अब ये क्या बन जाएगा सॉल्व करने के बाद, 1 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 क्या बन गया 2, बस। तो आपको, क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। अब ये तो सिंपल, जैसे इसके साथ कोई ऑपरेशन नहीं है। सपोज सॉल्व करके आपके पास आ गया 1/2 प्लस रूट 3। अब इस केस में क्या है, 2 प्लस रूट 3 मतलब ऑपरेशन भी है, तो ऐसे केसेस में अब यह है तो ये इरेशनल नंबर, बिकॉज अभी हमने पढ़ा सम ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। तो अब ये इरेशनल नंबर है, रूट में है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इस कंप्लीट सेट से ही आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, बट साइन डिफरेंट रखेंगे, ऑपोजिट। जैसे ये प्लस में है तो 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो तभी तो आपका फॉर्मूला लगाएंगे ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो जब ऑपरेशन होता है तो आप साइन भी ऑपोजिट लेके उनको करेंगे। तो अब हम अगर इसे सॉल्व करते हैं, 1 की मल्टीप्लाई 2 माइनस रूट 3 से, ये तो रह गया 2 माइनस रूट 3 न्यूमरेटर में, अपॉन। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, ये जैसे अभी आपको फॉर्मूला बताया, ये बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए की जगह है ए की जगह है 2 और बी की जगह क्या है रूट 3। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर मीन्स 2 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स रूट 3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 स्क्वायर इज 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी, रूट ए का होल स्क्वायर क्या होता है ए, तो रूट 3 का स्क्वायर मीन्स रूट वैनिश, तो 4 माइनस 3। सो ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, और 1 को मतलब आपके पास आंसर रह गया 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ से भी अगेन हमने डिनोमिनेटर से इस मतलब रूट टर्म को कैंसिल कर दिया। तो जब भी आपका सॉल्व करने के बाद फाइनल सिंप्लीफिकेशन डिनोमिनेटर में रूट में आता है, चाहे वो ऑपरेशन हो प्लस माइनस, अगर सपोज यहाँ 2 माइनस रूट 3 होता तो आप 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 से करते, मतलब ऑपोजिट साइन से करना है, तभी फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी का लगेगा। अगर आपने सेम साइन से कर दिया तो वो ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ऑल्दो वैसे आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, बट तब भी वो सॉल्व करने के बाद रूट टर्म फिर कैंसिल नहीं होगी। आपके माइंड में है कि रूट टर्म कैंसिल करनी है, तो वो फॉर्मूला इसी से होगा। अगर सिंपल नंबर आ गया विदाउट
ऑपरेशन तब तो आपने सेम नंबर से कर देना है, अगर ऑपरेशन के साथ में आ गए तो साइन ऑपोजिट लेके करना है। सो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर्स, क्योंकि हम सिर्फ डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर रहे हैं। सो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ये सारे कंसेप्ट आप एक्सरसाइज 1.5 में अप्लाई करेंगे, राइट? Still, if you have any doubt, you can ask to me in comment section also. And guys, if you find my content useful, please like, share and subscribe the channel too. Thanks for watching.